आपकी होस्ट महक हुसैन। सो वेलकम टू आवर शो इंटरव्यू टॉक। बेसिकली आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो हैं मैं उनका कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही इज़ पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर और सबसे पहले उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट इंडिया से लिया। और बेसिकली अगर मैं उनकी कोई आपको एक स्पेशलिटी बताऊँ तो वो ये है कि नसीरुद्दीन से उन्होंने ट्रेनिंग ली है एंड वी विल आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो उसके बाद उन्होंने 2008 में कराची मूव किया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टॉप नहीं किया और वो अपने करियर को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे भी जो है वो ड्रामास, फिल्म्स और इवन वो सिंगिंग भी करते हैं। तो द वेट इज़ ओवर, फाइनली टैलेंटेड द डैशिंग फैज़ान ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। Thank you so much. Basically, thank you so much for giving this opportunity to us. Let me introduce ourselves. We are the students of NIT University from second year, or we all are the CS students. So how did your interest in acting develop? As a child, I used to watch movies and I was very interested in filmmaking. And then growing up, my father was in the business, तो उनकी वजह से I just developed a passion for acting. And you have worked in Bollywood and Lollywood as well. So what do you think is the major difference in both industries? Professionalism, budgets, hard work. I mean, the many differences. You can't compare both the industries. That's right. Do you miss your life in US or India? Yes, I do. I do miss it. Which one would you like to go back to? I miss India mainly because growing up, I would go to America and come back. आना जाना रहता था, but India में I spent my college years, you know. So you enjoyed that time? So that time is very important. अब वो कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, स्विट्ज़रलैंड में हो, श्रीलंका में हो, you know, जो कॉलेज लाइफ के आपके 3-4 साल होते हैं, वो आपके बड़े मेमोरेबल होते हैं. So for me that was India. So first of all, what has been the biggest hurdle that you have faced in this industry after coming here, in Lollywood especially? There's no biggest. There are many. Okay. The problem is कि कोई एक चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि this is the biggest issue that I faced. I've faced issues, countless issues, and not just me, everyone that worked. Okay. Another question कि अब जो हमारी Lollywood industry है, they are trying to make a comeback on big screen as well. Like they are always trying to compare themselves with Bollywood and Hollywood movies. So आपको क्या लगता है कि कौन से hurdles हैं उनके लिए, या उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि उनकी मूवीज़ को उतना रिस्पॉन्स मिले? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बजट्स. अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 5 करोड़ में फिल्म बनती है और उसका एक सर्टन रिटर्न है. इंडिया में 50-100 करोड़ की फिल्म बनती है. आप हॉलीवुड जाओ तो इफ़ यू कन्वर्ट द मनी फ्रॉम द मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट दे मेक वन मूवी, यू आर टॉकिंग अबाउट 2000 करोड़ की एक फिल्म का बजट होता है. तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन 5 करोड़, 100 करोड़ एंड 2000 करोड़. The reason why India is not as good as Bollywood is not as good as Hollywood because जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट बजट फिल्म है वो अमेरिका की लो बजट कैटेगरी में आता है. तो उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है. जितना हम में और उनमें डिफरेंस है उतना ही उनमें और हॉलीवुड में डिफरेंस है. तो आई फील दैट एज अ मार्केट वी हैव नो कॉम्पिटिशन विद दैम बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड स्केल ऑफ एन इंडस्ट्री. बट ये है कि पॉकेट्स में हम लो बजट फिल्म्स में वी कैन मेक अ मार्क. बट यू नो लाइक अभी ईद पे फिल्म आई थी, तो वाई इफ़ दे नो दैट, आई मीन आपको पता है तो उनको भी पता होगा प्रोड्यूसर्स को, तो वो लोग खुद भी कंपेयर कर रहे होते हैं. और फिर जो अच्छे कंटेंट वाली फिल्म होती है, लेट्स से मालिक बहुत हाइप हो रही थी उसकी, लाइक पीपल वर इंटरेस्टेड फॉर द कंटेंट, फॉर द डिफरेंट थिंग. जावेद इकबाल, इट वाज अबाउट अवर हिस्ट्री, और मौला अजहर, इस तरह की फिल्में फिर उसको बैन कर दिया जाता है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? जो बैन चीज़ें होती हैं यहाँ पे दैट दोज आर पॉलिटिकल थिंग्स. आई एम फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो मेरी एक्सपर्टीज़ कुछ और है. तो किस वजह से वो फिल्में बैन हुई, हर फिल्म की एक अलग रीज़न है. अगर आप उसकी रीजंस में जाएं तो दिस इज जस्ट टू मच देयर, यू नो. ऐसा नहीं है कि कंटेंट की वजह से बैन है. ऑब्वियसली कुछ फिल्म्स में सेंसर इश्यूज थे, कुछ फिल्म्स में उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं जो शायद पॉलिटिकली अच्छी नहीं लगी किसी को. तो
that's my limited knowledge on that scenario. एंड लास्ट क्वेश्चन के इंडस्ट्री में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कितने हैं आपके हिसाब से कि अगर बंदे के अच्छे लुक्स हैं, he has good looks but no acting skills as we all have opinion like this कि कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं एक्टिंग कुछ कर लोग रहे भी हैं 90% Yeah. हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि एक्टिंग नहीं है बट लुक्स हैं तो देखो, you're not an actor, Yeah. but if you were an actor and you were venturing out into acting for the first time, तो प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट टाइम एक्टर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे जो इंडक्शन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द लुक। मैंने भी जब स्टार्ट आउट किया था तो आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई लुक वेरियस टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, एंड इट टुक मी years to get to where I am right now, and it took me about 3 years। और मैं जब लीड रोल्स करना शुरू हुआ और वो हिट हुए तो एकदम से मैं सबके लिए गुड लुकिंग भी हो गया और वो सारी चीज़ें जो आपको स्टार्ट में चाहिए होती हैं वो मेरे साथ हुई, बट एक स्ट्रगल था। सो इन पाकिस्तान स्पेशली इन द ड्रामा इंडस्ट्री देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया, इसलिए अगर आप एक्टर्स की शक्लें देखें तो सारी एक जैसी हैं सेम बिकॉज क्राइटेरिया है एक जैसा। तो और फिर वो बहुत आई डोंट इवन नो द वर्ड फॉर इट, इट्स सो इतना शैलो क्राइटेरिया कि भी आपको गोरा चिट्टा होना है, आपके पिंक लिप्स होने चाहिए और चिजल फेस होना चाहिए, लेकिन आपको एक्टिंग ना आती हो इट्स ओके, कर करके आप सीख जाएंगे अपेरेंटली। तो And- कर करके जो सीखते हैं वही तो आपकी इंडस्ट्री बनी हुई है। ओके, आई ट्राई। Describe Faizan Khwaja in one word. इंटेलिजेंट। Wow. Your best drama. एक नई सिंड्रेला। I liked it. The most cooperative co-star. So many cooperative film stars. Sonia Hussain, Minal Khan, Kinza Hashmi. Any celebrity crush. No, One role which you think कि अगर मैं ये करता तो better करता. one role जो किसी और ने किया जी हो। जी. No comment. Okay. अपने बारे में ऐसा कौन सा र्यूमर है जो आप खुद उड़ाना चाहेंगे? मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो अपनी न्यूज़ फ्लोट करे। लाइक आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन। आई ट्राई बिकॉज आजकल क्राइटेरिया है, यू कांट बी फेमस विदाउट बीइंग इंटरैक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बट मैं बड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बहुत कम मिलता हूँ लोगों से, इंटरव्यूज भी बहुत कम देता हूँ। Thank you so much for Doing it for you today. guys. One word for Mariam Nawaz. Classy. Okay. Sahil Lodi. शाहरुख खान। I'd like to ask कि आपके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है बट मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी. How is it possible? Like how did you make it possible? I avoid people. I avoid showbiz people. I try not to talk. I talk less. Probably that's the reason फिर मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं हर बात पे आके रैंट नहीं करता सोशल मीडिया पे, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं डिस्कस करता या मैं अपनी थॉट्स नहीं डिस्कस करता। तो मे बी दैट्स वाई मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। Okay. Any biggest fear? Biggest fear would be losing touch with myself. I don't know. Very deep. Just losing out on awareness, as a person. That Any craziest fan moment you want to share? any crazy fan moment. Yes. So I was gone for the Hum Awards, Houston, 2018 I think. And I remember जब मैं land हुआ, I went to my hotel room and I was going out. The lobby में there was 50-60 females, mothers and daughters and families. And I remember when I got out of the elevator, one of them turned around and she screamed. और मैं डर गया कि क्या हुआ इसको। और उसने जब चीख मारी तो उसके साथ जितनी लड़कियां थीं उन्होंने भी चीखें मारनी शुरू कर दी। और फिर जो आंटीज़ थीं दे स्टार्टेड लाइक देयर वाज 50 पीपल सराउंडिंग मी विद फोन्स एंड सेल्फीज। एंड मुझे एकदम से एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई कि ओ माय गॉड, मतलब आई ट्राई टू अवॉइड जितना
पॉसिबल है. तो आई रिमेंबर कि वो पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि देयर वर सो मैनी पीपल अराउंड मी कि सिक्योरिटी हैड टू लाइक मूव पीपल एंड ग्रैब मी, जिस तरह सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है. दे हैड टू टेक मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया, बस फिर आप यहाँ से निकलें प्लीज़. एंड दैट वाज अ वेरी क्रेजी मोमेंट फॉर मी. So after a very interesting rapid fire, we are going to play a quick game called Whisper Challenge. I've seen you playing with Mr. Sami Khan. Yes. The cast of Dulhan, I guess. And I see you are a very good guesser. अच्छा. Yeah, we have seen your videos on YouTube. Okay. So are you ready? Yeah. We have your headphones. I'm sure it's gonna fit in your head. Can you hear me? Ready? मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम्हें. मैं तुम और एक कप चाय. 6 words. First word. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम something. या मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम होंगे something. मैं you guessed the 2 words right. Third word. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम होंगे शायद. I can't tell. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम और हम. You guessed the 3 words right. Okay. मैं तुम और एक कप चाय. Is the last word चाय? Yeah. मैं तुम और चाय. मैं तुम और एक कप चाय. मैं तुम और एक कप चाय. Yes. This is hard. तुम हम और 2 कप चाय. Can you? तुम हम और 2 कप चाय. हम तुम तुम हम और 2 कप चाय. तुम हम Can you? तुम हम और 2 कप चाय. तुम हम और 2 कप चाय. कब आए. Oh, close, very close. तुम हम और 2 कप चाय. तुम हम और 2 कप चाय. 2 कप चाय. क्या बात है. एक नई सिंड्रेला. एक नई सिंड्रेला. बाय द वे म्यूजिक ऑन नहीं था. अच्छा. ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपने जो है हमारे आज के गेस्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा. और बेसिकली हमारी फेवरेट कास्ट लाइक इश्क तमाशा के अरहम का इन्होंने रोल प्ले किया था, विच वन वॉज माई फेवरेट. और उस ड्रामे में और एक नई सिंड्रेला आपने जो रोल प्ले किया था वो मेरा फेवरेट था. तो उसमें जो है वो आज हमने आपको उनसे मिलवाया. आई होप यू लाइक डैट. सो आपका क्या फीडबैक है प्लीज़? I really enjoyed the interview. थैंक यू सो मच. It was और fun. मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि आप कभी NAD विज़िट करें और हमारे NADians को हाई भी करते हैं. Hello, NADians, and I hope to see you guys very soon. So thank you so much for giving us this Oh my God, opportunity. you guys didn't have to do this. No, it's Oh my God, ये thank बेसिकली you हम so सबकी much. तरफ से ये आपके लिए प्रेजेंट. God bless you guys. Yeah, this was very unnecessary, but thank you. Thank you so so much. Thank